कहानी का शीर्षक स्वयं का सहारा। जीवन में हर कोई सहारा चाहता है, लेकिन क्या सहारा हमेशा मिलता है? आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी जो आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई सोच देगी। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। वहां एक युवक उनके पास आया और दुखी मन से बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में कोई भी मेरा साथ नहीं देता। जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है, सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजना चाहता हूँ। तुम पास के गांव में जाओ और वहां जाकर 100 दीपक मांग लाओ, पर ध्यान रहे हर दीपक उस घर से मांगना जहां कभी कोई दुख नहीं आया है। युवक को बात आसान लगी। वह पूरे उत्साह से चल पड़ा। पहले घर गया, वहां कहा गया, हमने एक बेटे को खोया है। दूसरे घर में किसी ने बताया, हमारे खेत में आग लग चुकी थी। तीसरे घर में किसी ने कहा, हमारी बेटी बीमार है। वह सारा दिन गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न आया हो। थका-हारा वह बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम 100 दीपक ला पाए? युवक बोला, भगवान, एक भी नहीं मिल सका। हर घर में कोई न कोई दुख था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे हर घर में दुख है, वैसे ही हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है। जीवन में अगर तुम हर बार दूसरों के सहारे की उम्मीद रखोगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं का सहारा बन जाते हो, तभी सच्ची आजादी और शांति मिलती है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। सीख, जब तक तुम खुद पर निर्भर नहीं बनोगे, तब तक दुनिया तुम्हें सहारा नहीं देगी। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो और दूसरों से उम्मीदें कम करो। तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त और शांत जीवन जी पाओगे। शीर्षक, मन का दर्पण। 10 मिनट बौद्ध हिंदी कहानी। प्रस्तावना, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था आर्यन। आर्यन पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, लेकिन बहुत गुस्सैल और आलोचनात्मक स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की कमियां निकालता, सबको नीचा दिखाता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। आर्यन ने सोचा, मैं जाकर बुद्ध को भी परखूंगा। देखा जाए ये कितना ज्ञान देते हैं। प्रसंग 1, पहला मिलन। अगले दिन आर्यन बुद्ध के शिविर पहुंचा। लोग शांति से ध्यान कर रहे थे। वहां एक गहरी शांति फैली हुई थी। आर्यन ने आते ही प्रश्न दागा, भगवान, आप कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन दुख तो लोग खुद पैदा करते हैं। लोग मूर्ख हैं, उनकी सोच गलत है। क्या आप वाकई सबको बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। वे शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ। कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे पहुँचो। वहाँ तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। प्रसंग 2, मन का दर्पण। अगली सुबह आर्यन समय से पहले नदी किनारे पहुंच गया। चारों ओर घना कोहरा था। ठंडी हवा बह रही थी। वह इंतजार करता रहा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। वह बेहद साधारण कपड़े पहने हुए था। वृद्ध ने कहा, बेटा, बुद्ध ने मुझे भेजा है। आओ, मैं तुम्हें मन का दर्पण दिखाता हूँ। आर्यन हैरान हुआ। वृद्ध उसे नदी के पास ले गया और बोला, इस जल में अपना चेहरा देखो।
और जो दिखे उसे बस देखते जाओ। आर्यन ने झील में झांका। धीरे धीरे उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की नफरत, घमंड, जलन और गुस्सा सब जैसे एक एक कर तैरने लगे। उसे महसूस हुआ कि दूसरों में दोष देखने से पहले उसका अपना मन गंदा था। वह कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही है मन का दर्पण। जब मन शांत होता है तभी हम खुद को स्पष्ट देख पाते हैं, और जब हम खुद को पहचान लेते हैं तभी दूसरों को समझना शुरू करते हैं। प्रसंग 3, वापसी और बोध। आर्यन बुद्ध के पास लौटा। वह अब पहले जैसा नहीं था। वह उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैंने आज तक सबको गलत समझा। सच्चा अंधा वो है जो खुद की कमियों को नहीं देखता। बुद्ध ने कहा, जैसे गंदे पानी में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तो भीतर का प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। उस दिन से आर्यन ने आलोचना छोड़ दी और स्वयं को सुधारने में लग गया। धीरे धीरे वह एक दयालु, समझदार और करुणामयी व्यक्ति बन गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना। जब तक हम दूसरों में दोष देखते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाएंगे। बौद्ध धर्म यही सिखाता है, भीतर झांको, शांत रहो और सत्य को अनुभव करो। कहानी का शीर्षक, अहंकार का अंत। प्राचीन भारत के समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसमें बहुत अधिक अहंकार था। उसे लगता था कि उसके समान ज्ञानी और बुद्धिमान कोई नहीं। जब ब्राह्मण को पता चला कि तथागत गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और लोग उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वह चिढ़ गया। वह सोचने लगा, एक राजकुमार जिसने घर छोड़ दिया, वो अब ज्ञान सिखा रहा है। मुझे देखना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। अगले दिन ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह बोला, हे बुद्ध, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। यदि तुमने सही उत्तर न दिया तो सब जान जाएंगे कि तुम केवल ढोंगी हो। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, प्रश्न पूछने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। मैं यथासंभव उत्तर दूंगा। ब्राह्मण ने गूढ़ शास्त्रीय प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मृत्यु के बाद क्या होता है, आदि। बुद्ध ने बड़ी शांति से, सरल और व्यावहारिक भाषा में उत्तर दिए। उन्होंने किसी शास्त्रीय जाल में नहीं फंसकर ब्राह्मण की समझ के अनुसार उदाहरणों के माध्यम से उत्तर दिए। उदाहरण के लिए, जब ब्राह्मण ने पूछा, क्या आत्मा नश्वर है या अमर, तो बुद्ध बोले, जिसे तुम आत्मा कहते हो, क्या तुमने उसे देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं, परंतु ग्रंथों में पढ़ा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो देखा नहीं गया, उसका अनुभव नहीं किया गया, उस पर अंधविश्वास करना क्या यह ज्ञानी का कार्य है? धीरे धीरे ब्राह्मण को लगा कि उसके सारे प्रश्न जवाब पा चुके हैं, पर उसे संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके भीतर अहंकार अभी भी बोल रहा था। वह बोला, तुमने सब प्रश्नों के उत्तर तो दिए, परंतु तुम मेरे जैसे वेदों के ज्ञाता नहीं हो। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और ब्राह्मण को दिया। बोले, इस पत्थर को अपने माथे पर बांध लो और बाजार में घूमो। सबको बताओ कि तुम्हारे पास यह पत्थर है। ब्राह्मण चकित होकर बोला, इससे क्या सिद्ध होगा? बुद्ध बोले, कुछ नहीं। जैसे पत्थर का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही वह ज्ञान भी व्यर्थ है जो अहंकार को बढ़ाए, दूसरों को नीचा दिखाए और जीवन को सरल न बनाए। यह सुनते ही ब्राह्मण का सिर झुक गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में नमन किया और बोला, हे तथागत, आज पहली बार मैंने वास्तविक ज्ञान को जाना।
ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, दूसरों से दया और करुणा का व्यवहार सिखाए। बुद्ध ने अंत में कहा, ज्ञान का उद्देश्य है अहंकार का अंत, न कि उसका पोषण। सीख, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए और विनम्रता, करुणा और शांति को जन्म दे। जो ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बने, वह केवल अभिमान है, ज्ञान नहीं। कहानी का शीर्षक, क्रोध की आग। स्थान, राजगृह के पास एक छोटा सा गांव। काल, भगवान बुद्ध का समय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बहुत प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत कर रहे थे। सुबह शाम प्रवचन होते थे। लोग जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग समझ रहे थे। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। नाम था सुदत्त। वह बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि गांव के लोग बुद्ध के पास जाकर प्रवचन सुनते हैं। एक दिन उसने सोचा, मैं जाकर देखता हूँ कि ये बुद्ध कौन हैं जो इतने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या ये मेरे जैसे ज्ञानी और सफल व्यक्ति को कुछ सिखा सकते हैं? वह भगवान बुद्ध के पास पहुँचा। जैसे ही वह पहुँचा, उसने बिना अभिवादन किए ही बुद्ध से कठोर स्वर में कहा, तुम मूर्ख बना रहे हो लोगों को। न काम करते हो, न धन कमाते हो, बस उपदेश देते हो। तुमने क्या पाया है जीवन में? बुद्ध शांत बैठे रहे। वे मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। सुदत्त को और गुस्सा आया। उसने फिर कहा, बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सुदत्त ने कहा, स्वाभाविक है, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम मुझे अपशब्द देते हो, क्रोध करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। यह सुनकर सुदत्त जैसे अंदर से हिल गए। उसके चेहरे पर शर्म आ गई। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आप में कोई विशेष बात है? मैं तो हमेशा क्रोध करता रहा, पर आज पहली बार किसी ने क्रोध का उत्तर शांति से दिया। बुद्ध बोले, क्रोध अग्नि है, सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। यदि तुम दूसरों को जलाना चाहो तो पहले स्वयं भस्म हो जाओगे। उस दिन सुदत्त को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और आगे का जीवन संयम, विनम्रता और करुणा से जीने का संकल्प लिया। सीख, क्रोध कभी समाधान नहीं देता, वह केवल रिश्ते और आत्मा को जलाता है। शांति और सहनशीलता से दिया गया उत्तर सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का शीर्षक, असली अमीरी। स्थान, श्रावस्ती। काल, भगवान बुद्ध का समय। प्राचीन काल में श्रावस्ती नामक नगर में एक युवक रहता था। नाम था विशाखा। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह ईमानदार और मेहनती था। दूसरों की सेवा करना उसे अच्छा लगता था। नगर के अमीर लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। कोई उसे काम नहीं देता था क्योंकि वह सुंदर नहीं था, उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही उसकी कोई बड़ी पहचान थी। एक दिन विशाखा ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती आए हैं और जेतवन बिहार में ठहरे हुए हैं। वह वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन, ना सम्मान, ना मित्र। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। अमीरी बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध की कथा के भीतर कथा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ और मुझे एक सच्चा अमीर आदमी ढूंढ कर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मंत्री कई नगरों में घूमता रहा, धनवानों से मिला, लेकिन उनमें से कोई भी बुद्धिमान, दयालु और संतोषी नहीं था।
थककर वह एक गांव में पहुंचा, जहां एक वृद्ध किसान धनपाल अपने खेतों में हल चला रहा था। उसका घर मिट्टी का था, पहनावे साधारण लेकिन चेहरा तेजस्वी। मंत्री ने पूछा, क्या तुम अमीर हो? धनपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन सूरज उगते ही काम करता हूँ, 2 वक्त की रोटी मिलती है, परिवार साथ है, किसी से बैर नहीं है और मन शांत है। इससे बड़ी अमीरी और क्या? मंत्री चौंक गया। यह वही असली अमीरी थी जिसकी तलाश राजा ने की थी। बुद्ध ने कहानी पूरी की और विशाखा की ओर देखा। धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो संतोष में हो। विशाखा के नेत्र भर आए। उसने प्रण किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और सेवा को ही अपनी पूंजी बनाएगा। समय बीतता गया और विशाखा का स्वभाव देखकर लोग उसे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसे काम भी मिला, मित्र भी और सुख भी। लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। एक दिन वही लोग जो कभी उसका उपहास करते थे, उसके पास सीखने आने लगे। सीख असली अमीरी धन में नहीं, मन की संतुष्टि और दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। जो कम में भी खुश रहना जानता है, वही संसार का सबसे अमीर व्यक्ति। कहानी का शीर्षक शून्यता का रहस्य। स्थान वैशाली के जंगल। काल भगवान बुद्ध का युग। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बार वैशाली के पास एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे। वन की शांति, पंछियों का मधुर स्वर और प्रकृति का सौंदर्य वहां ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा था। एक दिन एक युवा साधक, नाम था आनंद कुमार, बुद्ध के पास आया। वह कुछ महीनों से ध्यान साधना कर रहा था, परंतु उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह बेचैन था, निराश था। वह बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती। कुछ भी तो घटित नहीं होता। न प्रकाश दिखता है, न दिव्यता महसूस होती है। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। वे बोले, आनंद कुमार, क्या तुम इस कटोरे को देख सकते हो? उन्होंने अपना भिक्षा पात्र दिखाया। वह खाली था। आनंद कुमार बोला, हाँ भगवान, यह तो खाली है। बुद्ध बोले, क्या खाली होना भी कुछ नहीं होना है? आनंद कुमार चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यह जो शून्यता है, यह भी एक अवस्था है। जब मन में कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई संघर्ष नहीं होता, तभी सच्चा ध्यान जन्म लेता है। बुद्ध ने फिर उसे एक उदाहरण दिया। कथा के भीतर कथा, कुएं की शांति। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, मुझे ध्यान करना है, सिखाइए। साधु ने कहा, जाओ, एक गड्ढा खोदो और उसमें पानी भरो। व्यक्ति ने वैसा ही किया, परंतु जब वह पानी भरता, गड्ढे की मिट्टी फिसलकर पानी को गंदा कर देती। वह बार बार प्रयास करता, पानी फिर गंदा हो जाता। वह साधु के पास आया और बोला, पानी कभी साफ नहीं होता, चाहे मैं कितना भी भरूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ मत करो, बस बैठकर उस गड्ढे को देखो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ दिखने लगा। साधु ने कहा, यही ध्यान है। जब तुम कुछ करना बंद कर देते हो, तभी भीतर की स्पष्टता दिखाई देती है। बुद्ध ने आनंद कुमार से कहा, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह त्याग है, विचारों का, अपेक्षाओं का, पहचान का। जो स्वयं को खो देता है, वही ब्रह्मा को जानता है। आनंद कुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, उसे प्रयास करना नहीं था, केवल स्वयं को शून्य करना था। उस दिन से उसने कोई अनुभव पाने की लालसा छोड़ दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और कुछ सप्ताहों में वह ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। सीख, सच्चा ध्यान तब होता है जब हम पाना नहीं चाहते, बल्कि स्वयं को मिटाकर उस शून्यता में उतरते हैं जहां से सब कुछ जन्म लेता है। शांति किसी चीज को पकड़ने में नहीं,
बल्कि सब कुछ छोड़ने में है। कहानी का शीर्षक वास्तविक धन। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहा करता था, जिसे अपनी संपत्ति और वैभव पर अत्यधिक घमंड था। वह अक्सर लोगों से कहता, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती हैं। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध नगर में आए हुए हैं और हजारों लोग उन्हें सुनने जाते हैं। उसका अहंकार जागा। वह बोला, मैं बुद्ध को दिखाऊंगा कि असली शक्ति धन में होती है, ज्ञान में नहीं। वह बहुत कीमती वस्त्र पहनकर कीमती आभूषणों से लदा हुआ सोने चांदी के थालों में फल मिष्ठान लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। भीड़ में जगह बनाकर वह उनके पास गया और गर्व से बोला, हे तथागत, मैं आपको उपहार देने आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, नाम और सम्मान। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखे और बोले, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो जो कभी नष्ट न हो? व्यापारी थोड़ा चौंका और बोला, मेरे पास अमूल्य रत्न हैं, अचल संपत्ति है, ये सब पीढ़ियों तक टिक सकती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सब नष्ट हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, जल सकते हैं या समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे वह मांग रहा हूँ जो सदा के लिए तुम्हारा हो, तुम्हारा धर्म, ज्ञान, सच्चाई, करुणा और दया। ये ही असली धन है जो न तो कोई चुरा सकता है और न ही समय उन्हें मिटा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। व्यापारी कुछ पल तक सोचता रहा, फिर अपने गहने उतारे भूमि पर बैठ गया और बोला, हे बुद्ध, मुझे असली धन का बोध आज हुआ। मुझे अपना मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे ध्यान, संयम और करुणा का मार्ग दिखाया। कहानी से शिक्षा, संसार का धन नश्वर है, लेकिन करुणा, सत्य और ज्ञान का धन अमर होता है। यही सच्चा सुख देता है। प्रस्तावना। प्राचीन भारत में एक शांत गांव के पास भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक दुखी युवक उनसे मिलने पहुंचा। कहानी। एक युवक उदास मन से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। युवक ने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। ना धन है, ना सुख, और हर कोई मुझे तुच्छ समझता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है, वत्स? युवक, स्वामी, मेरा नाम रघु है। बुद्ध ने शांति से कहा, रघु, एक काम करो। पास के जंगल में एक पत्थर का टुकड़ा मिलेगा, उसे उठाकर बाजार ले जाओ, लेकिन उसे बेचना मत। बस लोगों से पूछो कि वे उसे कितने में खरीदेंगे। रघु को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वह गया। पत्थर उठाया और बाजार पहुंचा। एक किसान ने कहा, यह अच्छा पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में ले लूंगा। एक मूर्तिकार ने कहा, ये तो खास पत्थर है, मैं 100 रुपए दूंगा। एक जौहरी ने ध्यान से देखा और चौंकते हुए बोला, ये तो दुर्लभ नीलम है, इसकी कीमत लाखों में है। रघु हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, यही जीवन की सच्चाई है। जब तक तुम खुद को एक मामूली पत्थर समझते रहोगे, लोग तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा नहीं आंकेंगे। लेकिन जब तुम अपनी कीमत खुद पहचान लोगे, तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। बुद्ध का उपदेश, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जैसे ही तुम खुद को छोटा समझना बंद करोगे और अपने भीतर की शक्ति पहचानोगे, वैसे ही संसार भी तुम्हारा सम्मान करने लगेगा। कहानी से सीख, खुद को छोटा समझना बंद करो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ।
आत्ममूल्य पहचानो, क्योंकि तुम किसी दुर्लभ रत्न से कम नहीं हो। जिंदगी वही रहती है, नजरिया बदलते ही सब कुछ बदलने लगता है। कहानी का शीर्षक असली धन। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। वहाँ एक बहुत धनी व्यापारी रहता था, जिसे अपने धन पर अत्यंत घमंड था। वह जब भी किसी गरीब को देखता तो उसे अपमानित करता और कहता, धन ही जीवन की सच्ची शक्ति है, जिसके पास धन नहीं उसके पास कुछ नहीं। एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के दर्शन को आया। वह बोला, भगवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप हमेशा त्याग और साधना की बात करते हैं, पर क्या बिना धन के कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा कार्य करना होगा। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? व्यापारी तुरंत बोला, हाँ हाँ अवश्य, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। बुद्ध बोले, मुझे इस नगर में 3 ऐसे लोग खोज कर लाओ जो एक भी पैसा नहीं रखते लेकिन फिर भी सच्चे अर्थों में सुखी हैं। व्यापारी को यह कार्य बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वचन दिया था तो वह निकल पड़ा। पहला व्यक्ति वृद्ध किसान। वह सबसे पहले एक वृद्ध किसान से मिला जिसकी झोपड़ी टूटी हुई थी। किसान ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास न ढंग का घर है न संपत्ति, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? किसान बोला, हर सुबह जब सूरज उगता है मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ। मिट्टी की सुगंध, प्रकृति का साथ और मेरी मेहनत से पैदा हुआ अन्न, यही मेरी खुशी है। संतोष मेरा धन है। दूसरा व्यक्ति विधवा महिला। फिर वह एक विधवा महिला से मिला जो दूसरों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतनी संतुष्ट कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं जो भी कमाती हूँ उसमें से थोड़ा दान कर देती हूँ। दूसरों की मदद कर पाने से मुझे भीतर से बहुत सुकून मिलता है। मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन छोटा है, लेकिन जब तक जी रही हूँ किसी के काम आ सकूं, यही मेरी खुशी है। तीसरा व्यक्ति भिक्षु। अंत में व्यापारी एक युवा भिक्षु से मिला जो ध्यान में लीन था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न घर न वस्त्र न भोजन का ठिकाना। व्यापारी ने उसे ध्यान से बाहर बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और सुखी कैसे हो? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने भीतर झांका है। जब मन की इच्छाएं कम हो जाती हैं, तब सच्चा सुख शुरू होता है। जो बाहर की चीजों से सुख खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैंने भीतर का दीपक जलाया है। अंत और बुद्ध का उत्तर। तीनों से मिलकर व्यापारी वापस बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि मन की शांति, संतोष और दूसरों के प्रति करुणा से आता है। बुद्ध बोले, तुमने जो आज सीखा है वही असली धन है। यह धन जितना बांटो उतना बढ़ता है, करुणा, संतोष और सेवा। उस दिन से वह व्यापारी धन का मोह छोड़कर समाज सेवा में लग गया और जीवन भर बुद्ध के मार्ग पर चला। सीख, सच्चा धन न बाहरी वस्तुओं में है, न ही स्वर्ण और चांदी में। सच्चा धन है मन की शांति, संतोष और सेवा की भावना। कहानी का शीर्षक वास्तविक संपत्ति। प्रस्तावना। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि हमारा आचरण, ज्ञान और संतोष है। कहानी प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण पर थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म और अहिंसा का मार्ग सिखा रहे थे। एक दिन वे एक धनी व्यापारी के घर आमंत्रित हुए। वह व्यापारी बहुत ही अमीर था। उसके पास असंख्य धन, गहने, जमीन जायदाद थी, लेकिन वह भीतर से बहुत बेचैन और डरा हुआ था।
जब बुद्ध उसके घर आए, उसने बड़े आदर से उनकी सेवा की, भोजन कराया और फिर विनम्र होकर पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोना, चांदी, नौकर, महल, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मेरा धन छीन न ले। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, असली सुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, व्यापारी, एक काम करो, पास के जंगल में जाकर सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो और उसे अपने महल में लाकर कुछ समय रहने दो। फिर लौटकर मुझे बताना कैसा अनुभव रहा। व्यापारी को बुद्ध की बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। कुछ ही समय में वह एक गरीब लकड़हारे को ढूंढ लाया और उसे अपने महल में रखा। उसने उसे सुंदर कपड़े पहनाए, स्वादिष्ट भोजन दिया और आरामदायक बिस्तर पर सुलाया। अगली सुबह लकड़हारा बहुत चिंतित और डरा हुआ था। व्यापारी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लकड़हारे ने कहा, सेठ जी, मुझे यह सब अच्छा तो लगा, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। डर लगा कि कोई इन कपड़ों और खाने के लिए मुझ पर हमला कर देगा। मैं सारा जीवन जंगल में रहता रहा, लेकिन इतनी चिंता कभी नहीं हुई। यह सुनकर व्यापारी समझ गया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि संपत्ति के साथ डर और चिंता भी आती है। सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान, संयम और संतोष, ये ही असली धन है। जिसे यह प्राप्त हो जाए, वही वास्तव में सबसे अमीर है। नैतिक शिक्षा, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होता है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी का शीर्षक, क्रोध की आग। भूमिका, भगवान बुद्ध के उपदेशों का मूल सार शांति, करुणा और आत्मनियंत्रण में है। यह कहानी बताती है कि क्रोध केवल दूसरों को नहीं, हमें भी भीतर से जला देता है। कहानी, एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। वहाँ एक ब्राह्मण बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसने सुना कि बुद्ध शहर में आए हैं और लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वह ब्राह्मण सोचने लगा, ये बुद्ध कौन हैं? लोग इनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? मैं इन्हें गलत साबित करूंगा। अगली सुबह वह भगवान बुद्ध के पास गया और सभी के सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। तुम ढोंगी हो, तुमने लोगों को मूर्ख बना रखा है, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। बुद्ध शांत बैठे रहे। न उनकी आंखों में क्रोध आया, न उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया। ब्राह्मण और अधिक चिल्लाने लगा, लेकिन बुद्ध एकदम शांत। अंत में थककर ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूँ और तुम चुप क्यों हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण बोला, अगर मैं न लूं तो वह उस व्यक्ति का ही रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह अब भी तुम्हारा ही है। मैं न क्रोधित हूँ न दुखी, क्योंकि मैंने वह बोझ लिया ही नहीं। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। बुद्ध ने करुणा पूर्वक कहा, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, यह केवल प्रेम और क्षमा से शांत होता है। नैतिक शिक्षा, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, धैर्य और प्रेम है। जो दूसरों के बुरे शब्दों को स्वीकार नहीं करता, वह उनसे मुक्त रहता है। शांत मन ही सच्ची बुद्धि का परिचायक है। कहानी का शीर्षक, तृष्णा की नदी। भूमिका, मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा उसकी अंतहीन इच्छाएं होती हैं। इस कहानी में भगवान बुद्ध समझाते हैं कि जब तक तृष्णा की नदी पार नहीं की जाती, तब तक मोक्ष संभव नहीं। कहानी एक बार की बात है।
गर्मी का मौसम था और भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। दोपहर में वे एक नदी किनारे पहुँचे। वहाँ एक युवा साधक ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में इच्छाओं का सागर है। मैं हर बार उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, पर वे और अधिक बढ़ जाती हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? साधक ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नाव की आवश्यकता होगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही इच्छाएं भी उस नाव की तरह हैं। जब तक वे तुम्हें इस संसार की नदी से पार कराने में सहायक हैं, वे ठीक हैं। लेकिन यदि तुम नाव से चिपक जाओगे तो पार कैसे करोगे? साधक कुछ नहीं समझा। बुद्ध ने तब एक कहानी सुनाई। कहानी के भीतर कहानी, एक व्यक्ति किसी अंधेरे जंगल में भटक गया। वहां उसे एक खूंखार बाघ ने देख लिया और वह व्यक्ति जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वह एक नदी किनारे पहुंचा, लेकिन बाघ पीछे था और सामने नदी उफनती हुई। उसने देखा एक टूटी फूटी नाव किनारे पड़ी थी। वह जल्दी से उसमें बैठ गया और किसी तरह नदी पार की। पार पहुंचते ही वह व्यक्ति नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगा। एक बुजुर्ग साधु ने देखा और पूछा, बेटा, तुम नाव को क्यों लेकर चल रहे हो? उसने कहा, इस नाव ने मेरी जान बचाई है। यह मेरी सबसे बड़ी चीज है अब। साधु मुस्कुराए और बोले, यह नाव तुम्हें नदी पार कराने के लिए थी, जीवन भर ढोने के लिए नहीं। मुख्य कहानी में वापसी, बुद्ध ने उस साधक की ओर देखा और कहा, इच्छाएं भी नाव की तरह होती हैं। जब तक वे तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएं, तब तक ठीक हैं, लेकिन यदि तुम उनसे चिपक गए तो वे तुम्हें डुबो देंगी। साधक की आंखें खुल गईं। भगवान, अब मैं समझ गया कि मुझे कब इच्छाओं को छोड़ देना है। नैतिक शिक्षा, इच्छाओं से मुक्त होना त्याग नहीं, समझदारी है। हर चीज का समय और स्थान होता है, उपयोग करो, लेकिन चिपको मत। असली शांति तब आती है जब तृष्णा की नदी पार कर ली जाती है।